हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो कि राजस्थान बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो कूलाम के नियम के सदिश के रूप के लिए सबसे पहले हमने एक निर्देश तंत्र लिया है। निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट x है और एक कोऑर्डिनेट y है। इसमें मैंने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पहला चार्ज q1 लिया है, दूसरा चार्ज q2 लिया है, जिसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजिशन वेक्टर इसका तो r1 वेक्टर है और इसका r2 वेक्टर है। ये दोनों ही चार्ज आपके स्टेशनरी चार्ज हैं, रेस्ट चार्ज है। अब इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है अपना स्मॉल r वेक्टर। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस जब आप q1 के कारण q2 पर बल देखोगे तो कितना आएगा F21 वेक्टर। q2 के कारण q1 पर बल देखोगे तो कितना आएगा F12 वेक्टर। यहाँ से यदि मैं यहाँ चलूंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा, उसको डिनोट करोगे आप r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से करो तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर और है इसका r2 वेक्टर। इसको आप लिख सकते हो r12 वेक्टर। सिमिलरली यदि q2 से q1 की ओर जा रहे हो तो इसको लिखोगे आप r21 वेक्टर, लिख सकते हो आप r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये तो रहा इसका डायग्राम। अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ का फॉलो करेंगे, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके लिए हम यहाँ डायग्राम से देखेंगे कि भाई यदि मैं r का मैग्नीट्यूड परिमाण रूप लेता हूँ तो ये r2 माइनस r1 और r1 माइनस r2 परिमाण रूप में क्या रहेंगे, हमेशा बराबर। बिना परिमाण के देखोगे तो r2 माइनस r1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, F वेक्टर इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर r कैप। ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। तो जैसा कि हम डायग्राम देख पा रहे हैं कि भाई q1 चार्ज के कारण q2 पे फोर्स कितना है F21, q2 के कारण q1 पर कितना है F12। तो यहाँ पे हम कूलाम फोर्स लगाएंगे q1 के कारण q2 पर लगने वाला कूलाम बल। तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर। F21 वेक्टर बोलेंगे q1 चार्ज के कारण q2 पर लगने वाला कूलाम बल। इसमें पहला ये कूलाम फोर्स का उपयोग करोगे ऊपर k q1 q2 ओवर r12 स्क्वायर r12 कैप। r12 का मीन यहाँ पर है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और एक्सपेंड करोगे इसको तो यहाँ पे लगाओगे आप एकांक सदिश। एकांक सदिश का फॉर्मूला होगा r कैप इक्वल टू r वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r। इसको बोलते हैं एकांक सदिश। तो यहाँ पे ये जो r12 कैप है इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे इस वाले फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा r12 वेक्टर ओवर r12 स्क्वायर। और यहाँ पे एक पावर और आके हो जाएगा r12 क्यूब। दो पावर यहाँ पर है, एक पावर यहाँ पे आ जाएगा। इसको दे दूंगा समीकरण नंबर 1। ये हो गया q1 चार्ज के कारण q2 पर लगने वाला कूलाम बल। सिमिलरली इसी प्रकार q2 के कारण q1 पर लगने वाला कूलाम बल आपका ये हो जाएगा F12 वेक्टर k q1 q2 ओवर r21 स्क्वायर r21 कैप। k q1 q2 ओवर r21 का q ओवर r21 वेक्टर। इसी के बेसिस पे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है k q1 q2 ओवर r12 क्यूब और ये वाली टर्म है k q1 q2 ओवर r121 का क्यूब, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म इसका क्यूब, इसका क्यूब रहेगा। सिमिलरली ये भी कौन सी फॉर्म रहेगी, मैग्नीट्यूड फॉर्म, परिमाण रूप। अब यहाँ पे ये देखो r12 वेक्टर और r21 वेक्टर, ये अलग अलग वेक्टर्स हैं। जैसे r21 वेक्टर को आप बोलोगे r12 वेक्टर माइनस r21 वेक्टर, r12 वेक्टर को आप बोलोगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और बिना परिमाण रूप के हमने माना था कि भाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर किसके इक्वल रहेगा, माइनस का r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के। तो इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यदि बात करूंगा कि भाई आपका r12 वेक्टर इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का r21 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो r12 वेक्टर है और यहाँ पे जो r21 वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे को एक ही रूप में लिखोगे आप तो यहाँ पे मैं r21 की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का r12 वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इनका इतना इतना पार्ट ठीक है,
ये समान है, यहाँ पे इसका भी समान है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखूंगा भाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस का R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, या फिर बोल सकते हो आप R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस का R21 वेक्टर। समीकरण 1 और 2 से आप बोल सकते हो कि भाई आपका F21 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का F12 वेक्टर। समीकरण नंबर 3 ही आपके किसके नियम को बताया, कूलाम के नियम के सदिश रूप को। ये बेटा बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो मेन की पॉइंट है आपको यही ध्यान रखने हैं कि भाई परिमाण रूप में आपका ये मोड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तथा सिंपल वे में लिखोगे तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू माइनस का R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को आप और लिख सकते हो R12 वेक्टर, इसको लिख सकते हो आप R21 वेक्टर। धन्यवाद।